हाय एवरीवन, आज हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड एग्जाम एसएससी CHSL में बहुत कम समय में केवल 2 दिन में 40+ मार्क्स कैसे गेन करें। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसी लेटेस्ट ट्रिक्स जिसे देखकर आप केवल 2 दिन में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कुछ नई ट्रिक्स। और हाँ, इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, व्हाट आर द ट्रिक्स। ये जो CHSL का एग्जाम है, इट कंटेन्स 25 क्वेश्चंस। इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दे कैरीज मार्किंग वैल्यू ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स, इट मींस हर प्रश्न का मार्किंग वैल्यू हो गई 2 और आपको लगभग 15 मिनट में ये 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसका मतलब 1 मिनट में लगभग 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कुछ सुपर ट्रिक्स का नॉलेज, दिस इज मस्ट, यू नीड टू नो व्हाट आर द सुपर ट्रिक्स। तो देखिए, वी हैव डिवाइडेड दिस पेपर, ये जो इंग्लिश का पेपर है हमने इसको 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट वन इज ग्रामर एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑफ वोकैब और इसका तीसरा एस्पेक्ट जो है दिस इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब आपने रूल्स वगैरह तो सारे यू मस्ट हैव सीन, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ग्रामर में जनरली पिछले सालों के पेपर्स में ऐसा ट्रेंड आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है, मैनर ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज सेम। उसमें देखो कुछ जनरल क्वेश्चंस जो हैं जैसे सेंटेंस करेक्शन, ये सवाल यू विल बी डेफिनेटली आस्क्ड। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और टेंस से संबंधित कुछ नॉलेज आपको गेन करना है। अब ये क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग लगेगी और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब जैसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, अब प्लेयर जब आ गया तो मोस्टली द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड और वो लगा देते आर या फिर उसको प्लूरल मान के हैव लगा देते, बट दिस इज नॉट प्लूरल। वन आ गया है, इसके साथ आएगा इज। तो मैं ऐसे ही चाहता हूं कि ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस आप तैयार कर लें और ये आपके जो है क्वेश्चन टेंस में आपको एक बार ध्यान से एडवर्ब देख ले, सारे जो भी एडवर्ब्स है, जैसे आपको लास्ट दिख गया इसका मतलब पास्ट टेंस है, नेक्स्ट आ गया तो फ्यूचर आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया कंटिन्यूस आ गया, सिंस फोर आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया। तो एक बार क्या करें, आपको एडवर्ब आप ध्यान से देख ले एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। उसके बाद लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आपके पेपर में एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित प्रश्न भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। एक्टिव पैसिव में एक बात ध्यान रखें, पैसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म यूज में आती है। और एडवर्ब देखें, जो टेंस में आपने तैयार कर दिया एडवर्ब, उसको देखें और सही पैसिव को लगाएं। ओके, अब जैसा आपको दे दिया द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और आपको जो है ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन पूछ लिए, अवॉर्डेड, अवॉर्डेड आएगा नहीं। अब तो देखो पास्ट टेंस की बात है, आपको इस सेंटेंस में लास्ट दे दिया तो वर अवॉर्डेड आ गया, स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड, पैसिव हो गया। और थर्ड फॉर्म, एक बात इसको ध्यान रख लें, आपको पैसिव पूछा जाएगा, ऑप्शन में आपको जहां थर्ड फॉर्म दिखे वो प्रायोरिटी ज्यादा आपके लिए राइट होगी, पॉसिबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखो यू हैव गॉन थ्रू ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक तो ध्यान रखें कि दैट के बाद जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, दैट आर नॉट यूज्ड। और एक ये जो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच है, इसके टेंस का जो एक बार क्लेरिफिकेशन कर दें, द टेंसेज आर सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। जनरली क्या होता है कि राम सेड आई विल गो, अब यहां पर विल इज रॉन्ग है, दैट ही वुड गो, तो यहां पर वुड हो जाएगा। तो एक बार इनको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दे, दैट का यूज और दोनों टेंस बराबर, ये देख ले तो डेफिनेटली यू विल मेक
full marks in this questions. And then come the next section is of error spotting. आपको सेंटेंस देंगे, उसके 3 या 4 ब्लॉक्स होंगे, एंड इफ देयर इज नो एरर, अगर एरर नहीं है तो उसमें ऑप्शन होगा नो एरर. आपको सेंटेंस में मिस्टेक क्या है ये फाइंड आउट करनी है. इसके लिए आपको करना क्या है, एक तो थोड़ा सा इसको प्रीपोजिशन पार्ट को थोड़ा ध्यान से देख ले. ओके, एक डिटरमिनर्स जिसमें आर्टिकल्स भी आ गए आपके, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये 3 सेगमेंट्स विशेष जो है स्पेशली आप तैयार कर ले इसके लिए. प्रीपोजिशंस, ओके, डिटरमिनर्स जिसमें देखिए सम, मैनी, मच, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. स्पेशली इन पर एक बार फोकस कर लें तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल राइट कर देंगे. और डिग्री में देखें, अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री दी है तो उसमें ER लगेगा या फिर मोर लगेगा, और उसके बाद अगले वाला सेंटेंस जो कंपेयर करेंगे उसके लिए देन आएगा. आपने देखा होगा, आपने कई क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए होंगे, मोस्ट के साथ देन आ गया, दिस इज रॉन्ग आंसर. मोर के साथ देन आएगा, या जैसे बिग है तो बिगर के साथ देन आएगा. तो डिग्री का क्वेश्चन देख लें, और आपको द दे दिया है, इसका मतलब मोस्ट आएगा. सुपरलेटिव डिग्री दे दी, उसके साथ द आएगा, द बिगेस्ट, और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगी. तो एक बार डिग्री के क्वेश्चन थोड़े ये 5-7 क्वेश्चंस इसको देख लें, डिटरमिनर्स देख लें, और प्रपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व कर लें, और डेफिनेटली यू आर श्योर टू गेट फुल मार्क्स इन एरर स्पॉटिंग. आपने ये टॉपिक्स तो देख ही रखे हैं. एक बार जो व्हाट यू हैव टू डू, इन ट्रिक्स को थोड़ा अप्लाई करें. पैराजंबल, दिस इज मोस्टली आस्क्ड इन ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लगभग सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पैराजंबल जो है पूछा जाता है. डोंट वरी, यू हैव डन फ्रॉम क्लास 6. आपने 6ठी क्लास से इसको बहुत प्रैक्टिस की है. दिस इज नथिंग, दिस इज टू चेक जस्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज. इसको जो है बहुत आपको जो है सीरियस लेने की, यू नीड नॉट टेक दिस सीरियसली. यू हैव स्टडीड वेरी वेल. बस आपको एक बार रिकॉल करना है. आपको जस्ट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू रिमाइंड, यू हैव टू मेमोराइज अगेन. तो पैराजंबल में आपको एक रॉन्ग सीक्वेंस में एक स्टेटमेंट मिलेगा, उसमें कुछ सेंटेंस होंगे. यू विल बी गिवन सम सेंटेंसेस, दे आर इन रॉन्ग सीक्वेंस. उनकी सीक्वेंस जो है ABCD नहीं होगी. A के बाद B आ सकता है, या D के बाद C आ सकता है, A आ सकता है, B आ सकते हैं. इस प्रकार से जो है वो जिग जैग जो है सीरीज में होंगे. आपको उनको जो है एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में उनको जो एडजस्ट करना है. तो देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है. फर्स्ट, ट्राई टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब देखिए, सब्जेक्ट कई बार क्या होते हैं, जैसे राम, हु इज माई फ्रेंड. अब ये पूरा एक सेंटेंस हो गया. अब इसके बाद आएगा दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. राम हु इज माई फ्रेंड. अब यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो कंफ्यूज मत होना कि हु क्या है, इज माई फ्रेंड क्या है. दिस इज अ फ्रेज इसके साथ में जुड़ा, ये पूरा एक सब्जेक्ट का काम करेगा. उसके बाद आप ट्राई टू फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब. आपको सहायक क्रिया जो है उसमें से फाइंड आउट करनी है. अभी आई हैव जस्ट टोल्ड यू राम हु इज माई फ्रेंड. अब इसके बाद देखिए, ये हु इज माई फ्रेंड तो इस राम से रिलेटेड फ्रेज हो गया. इज अ डॉक्टर. अब देखो, राम इज माई फ्रेंड, ये आ गया सब्जेक्ट. इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद आपके अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लगाओ, और उसके बाद जो भी आपका कंप्लीमेंट है उसको आप जो है पुट करें. पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करें. आपका सब्जेक्ट जो है एक फ्रेज के साथ होगा डेफिनेटली. ऐसा अकेला नहीं होगा जैसे द बॉयज, ऐसा नहीं होगा. द बॉयज हुज फादर हैज गॉन टू द USA. हुज फादर हैज गॉन, अब ये सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद आर डिटरमाइंड टू गेट फर्स्ट डिवीजन. अब देखिए, आर ये हेल्पिंग वर्ब आ गए. तो एक बार इस फॉर्मूले को देखें, सब्जेक्ट ढूंढे एंड देन ट्राई टू फाइंड द हेल्पिंग वर्ब. उसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या है उससे रिलेटेड. और आपने जो अभी देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा. सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगी. ओके, मेन वर्ब देखें. उसके बाद कंप्लीमेंट्री, आपके जो भी ये सेंटेंस का कंप्लीमेंट है उसको जो है पुट करें. क्लियर. तो ये पार्ट जो है, इफ यू गिव अ वेरी शॉर्ट टाइम यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस पार्ट. ये मैंने जो ट्रिक्स आपको बताई है, एक बार इन पर विशेष फोकस कर लेना. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, रीडिंग
कॉम्प्रिहेंशन। आपने बिगिनिंग से जो है ये जो आप पैसेज सीन अनसीन पैसेज करते थे, बस दिस इज द जस्ट सेम क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। एक आपको पैसेज दे दिया, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस, आपको जो आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। एक बार इसके लिए यू हैव 2 or 3 minutes, यू जस्ट हैव टू रीड। आपको 2 मिनट में ये पैसेज पूरा पढ़ लेना है, और पहले रीडिंग में यू नीड टू टेक 2 minutes। 2 मिनट इसको पढ़े ध्यान से, ओके। उसके बाद 1 मिनट का आप जो इसमें जो है एक बार रीडिंग को रिवाइज करें वापस इसमें। अब देखिए, कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, और हाँ, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट द होल। नहीं आ रहा है कोई सेंटेंस, लीव इट। आपको हो सकता है कई बार कोई कंफ्यूजन हो, लीव इट, इट विल कम ऑटोमेटिकली इफ यू फॉलो द ट्रिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू। तो इसको ध्यान से पढ़ें, 1 मिनट के लिए इसको क्या करें, इसको रिवाइज कर दें, ओके। एंड देन रीड द क्वेश्चंस, देन रीड द क्वेश्चंस। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चंस में पहले जो आंसर आ गया, बार बार आपको उस पैसेज की वो लाइनों को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लिया इसमें यू हैव 1 2 3 4 5 6, देयर आर सम लाइन्स। उस स्टेटमेंट में मान लिया ये कुछ लाइन्स दी हुई है। अब आपका पहला आंसर आपको मान लिया लाइन नंबर 2nd and 3rd में मिल गया। अब बार बार आपको जो है इस लाइन को आपको सर्च करने की, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत समय खाएगा, और आपके लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि टाइम आपके पास बहुत कम है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। अब आपने इसको जो है एक तरफ रख दिया। अब नेक्स्ट आंसर आपका जो है जनरली इसके आगे वाली लाइन से आएगा या फिर इसमें से आएगा। अब मान लिया 4 नंबर दूसरा आ गया, अब आपके पास 2 या 3 लाइंस बची। तो एक बार जो आंसर आपको मिल गया उसको बार बार रिपीट नहीं करें, नहीं तो आपका टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग मार्क्स। आप लॉस हो जाएगा, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से पढ़ें फॉर 2 मिनट्स, 1 मिनट के लिए रिवाइज करें उसको, एंड देन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन का मैंने तरीका, एक ट्रिक बताई है, एंड आई हैव अप्लाइड दिस। मैंने जो है इसको कई स्टूडेंट्स को जो पूछा है और उनकी स्पीड बढ़ गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम वोकैब। ये एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। इसमें आपकी मेमोरी, आपकी रीडिंग कितनी है, आपकी वोकैब जो है कितनी स्ट्रांग है, आपका डिक्शन, आपका शब्द ज्ञान, हाउ स्ट्रांग दिस इज। टू नो दिस पार्ट इज आस्क्ड। अब इसमें देखिए, एक बात आप ध्यान रख लेना, यू कैन गेट हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, और इंटरनेट जो है आपके लिए बहुत बढ़िया डिवाइस है। उस पर पिछले 60 डेज के जो है आप उसको पूछिए, या पेपर्स में से देखिए, या मैगजीन्स जो है, यू आर इन टच, आप टच में हैं, उसमें से लास्ट अबाउट 60 डेज, इट मीन्स अबाउट 2 months, एक नए ट्रेंड में आपने देखा होगा कि ये जो वोकैब है, ये स्पेलिंग, ये एंटोनिम, ये सिनोनिम्स, ये जो है अभी लेटेस्ट करंट के पूछे जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू एडवाइज यू दैट गो थ्रू द लेटेस्ट वर्ड्स, लेटेस्ट डिक्शंस, लेटेस्ट idioms and latest phrases from ये जो विद इन 60 डेज के अंदर अंदर जो भी इवेंट्स हुए, एपिसोड्स हुए हैं, या जो भी वॉट एवर द हैपनिंग्स हुई है, आपको एक बार पेपर देख लें। जस्ट बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने आपको बताया इंटरनेट जो है, दिस इज द बेस्ट वे। आप उसमें से सर्च करो कि लेटेस्ट जो अभी ट्रेंड में क्या चल रहे थे, कैसे थे। जैसे अभी देयर वाज वेरी कॉमन वर्ड, अभी आपने देखा होगा, यू हैव फेस्ड, जैसे नेपोटिज्म बहुत चल रहा था, तो उसकी बहुत पॉसिबिलिटी थी, कई जगह ये पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि लास्ट 60 डेज के जो है कुछ आपको स्पेलिंग्स देखनी है, उसमें आपको ये मिल जाएंगे, इडियम्स, फ्रेजेस, लेटेस्ट देखें, और ट्राई टू सॉल्व लास्ट 5 years और 6-7 years प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स ऑफ SSC CHSL। आपको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। यू विल नो द एग्जैक्ट पैटर्न, और आप टाइमिंग जो है उसको नोट कर ले। उसके बाद देखिए स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर में एक ट्रेंड आपने देखा होगा, इसमें जैसे डबल एस वाले, जैसे पोजीशन आ गया, डबल ई वाले,
या फिर TION सन वाले, या फिर TURE चर वाले, इस टाइप के जो हैं, या फिर कभी कभी जैसे हैं कुछ जगह पर जो है साइलेंट वर्ड होता है, जैसे चेकोस्लोवाकिया। अब इसमें देखिए CZE से स्पेलिंग शुरू होती है एंड वी आर कंफ्यूज्ड। चेकोस्लोवाकिया CZE से होती है। तो कुछ ऐसे जो साइलेंट वर्ड्स हैं उनकी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड दीज वर्ड्स ऑन इंटरनेट। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम, ये आई हैव टोल्ड यू दैट, ये आपकी मदद करेगा। लेटेस्ट डिक्शन आपकी इसमें मदद करेगा एंटोनिम सिनोनिम में। और एंटोनिम सिनोनिम जो है, जब आप एंटोनिम जो है करते हैं तो उसमें एक बार आप प्रीफिक्स और सफिक्स को जरूर देख लें। हिंदी में जिनको हम उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, जैसे मैच्योर, इमेच्योर हो गया। अब एम से शुरू होने वाले, अब आपने क्या किया, एक सेंटेंस देखा, एम से शुरू होने वाला आपको पता चल गया कि लगभग मोस्टली IM लगाने से बच, जैसे रेगुलर, इरेगुलर हो गया, ओके। जैसे डी लगा दिया, फेम, डी फेम, स्पेल, मिस स्पेल। तो एक बार प्रीफिक्स और इसमें जो है सफिक्स पीछे लगने वाले, जैसे नेशन, नेशनल, ओके, ये एक बार विशेष रूप से देख लें। आपको इट विल टेक हार्डली 2 आवर्स, 2 घंटे में हो जाएगा, आपके इजीली हो जाएगा, इफ यू आर डिटरमाइंड एंड इफ यू ट्राई टू फॉलो व्हाट यू आर टोल्ड इन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये एक बार ध्यान से देख लें। अब आपको 2-3 बातें वापस मैं जो है रिमाइंड करवा रहा हूं। यू हैव 50 क्वेश्चंस, 15 मिनट मिलेंगे आपको, 50 मार्क्स होंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, इफ यू आर नॉट श्योर, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, आपका 4 ऑप्शन में से अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो प्लीज लीव दिस, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, 0.5 मार्क लेस हो जाएगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं फिर कह रहा हूं, ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन मैंने बताया, SVA बताया, टेंस बताया, एडवर्ब बताया, एक्टिव पैसिव मैंने बता दिया कि ध्यान रहे हर पैसिव में वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी, ओके। उसके बाद डायरेक्ट मैंने दैट का फॉर्मूला बताया, दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में मैंने कहा टेंस का ध्यान रखना। और इसमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जो है ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगना है, इसका भी ध्यान रखना। पंक्चुएशन मार्क्स का भी ध्यान रखना। एरर में मैंने कहा जैसे प्रपोजिशनल, डिटरमिनर और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये आपने टॉपिक देख ही रखे, तो इसमें से पूछेंगे कि यू विल मेक अ राइट आंसर, डेफिनेटली विल मेक अ राइट आंसर। और पैरा जंबल में द मोस्ट फेवरेबल जो है मैंने फॉर्मूला बताया है, और मोस्ट बिफिटिंग हेल्पिंग, सबसे पहले द मोस्ट बिफिटिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कंप्लीमेंट, जो उसके बाद कंप्लीमेंट आता है वो कर दे। और उसके बाद मैंने बताया था, इसके लिए आपको मैंने कहा लेटेस्ट जो है ट्रेंड में जो चल रहा है उसको देखें, ओके, क्लियर। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें जो आपको जो है यू हैव टू रीड फॉर 2 + 1 मिनट एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस इन रिमेनिंग 2 और 2 and 5 मिनट्स। तो देखिए, नॉलेज दिस इज नेसेसरी, लेकिन नॉलेज के साथ अगर आपके पास इफ यू डोंट हैव ट्रिक्स तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, होप दैट यू विल फॉलो दिस ट्रिक्स, और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना।